सभी को नमस्कार। आज का वीडियो ये वर्तमान जो समय चल रहा है इसमें कोरोना के जो पेशेंट जिस हिसाब से संक्रमण से बढ़ते जा रहे हैं उनको योग के द्वारा किस प्रकार एक अच्छा श्वास की प्रक्रिया समझाते हुए हम ये बताना चाह रहे हैं कि उनको किस प्रकार ब्रीदिंग का अपना अभ्यास करना है। हो सकता है इस समय कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो, कुछ लोग ज़्यादा गंभीर हों, कुछ लोग घर पे आइसोलेशन होकर अपना अभ्यास कर रहे हो। ऐसे किसी भी स्तर में अगर पेशेंट्स हैं कोरोना के तो उनको किस प्रकार अपना अभ्यास करना चाहिए। आज का वीडियो का ये हमारा यही उद्देश्य है कि वो कम से कम अच्छे श्वास की प्रक्रिया से वो अपने आप को जल्दी रिकवर कर पाएँ, अपनी इम्यूनिटी को वापस बूस्ट करके जल्दी से जल्दी इस संक्रमण से निकल पाएँ, इससे निजात पाएँ। इसीलिए ये आपको संदेश दिया जा रहा है कि आप जो श्वास की प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा आपको। बदलाव किस प्रकार करना है पहले ये समझ लीजिए। जब भी आप ब्रीदिंग करते हैं तो दो तरह की ब्रीदिंग आपको अभी ध्यान देनी है। पहली ब्रीदिंग जो होगी वो आपको चेस्ट और जो स्टोमक है उसके बीच में डायफ्राम एक झिल्ली होती है, वहाँ पे पूरा दबाव लेते हुए गहरा इनहेल श्वास लेना है और दबाव देके श्वास को बाहर निकालना है। पहली प्रक्रिया ये रहेगी। उसको करने का जो तरीका है वो समझ लीजिए। वो दोनों तरह से कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। हम दोनों तरह का अभ्यास आपको करके बताएंगे जिससे ऑक्सीजन का सैचुरेशन आपके बढ़े, तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से आपका जल्दी रिकवर होगा। आपको कोरोना का जो पेशेंट्स हैं उनको जल्दी लाभ मिलेगा इससे। समझ लीजिए, जो बैठे हैं तो आराम से जिस मुद्रा में आपको आराम लगता हो उस मुद्रा में आपको बैठना है। सबसे बात महत्वपूर्ण ये है कि कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनको अपने मेंटल रिलैक्स को हमेशा मेंटेन रखना है। किसी भी तरह का तनाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि वैसे ही आप जिस परिस्थिति में हैं तो आसपास हो सकता है आपके पेशेंट्स हो, अलग अलग तरह के माहौल हो, तो आपको उस समय बहुत ज़्यादा सहजता मेंटेन करनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा प्रेशर में आके अभ्यास नहीं करना है। तो बहुत सारे अभ्यास, लेकिन अभी पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर में अभ्यास नहीं करने हैं कि जोर जोर से कपालभाति करना है, जोर जोर से भस्त्रिका करना है। ऐसा देख के अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो और आपके ब्रेन में ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। ऐसा अभ्यास अभी नहीं करना है। जब इससे रिकवर हो जाए तो उसका लेवल दूसरा है अभ्यास करने का। अभी आप पेशेंट हैं, कोरोना के जो मरीज हैं, उनको किस प्रकार से अभ्यास करना है वो आप समझ लीजिए। आप जो बैठे हैं, अगर बैठ के कर रहे हैं तो उदर श्वसन, हम इसको योग में बोलते हैं, उदर श्वसन और एक वक्ष श्वसन, ये दो क्रियाएं आपको करनी है। उदर श्वसन देख लीजिए। अब आराम से बैठ जाएं। अगर आँख बंद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। धीरे धीरे पेट को आपको फुलाते हुए लंबा श्वास लेना है और पेट को अंदर दबाते हुए सांस को बाहर निकाल देना है। जब अपन इस क्रिया को करेंगे तो आराम से स्पाइनल कोड और गर्दन एकदम सीधी होनी चाहिए। आंखें बंद रख के आराम से बैठिए ताकि आप ज़्यादा अपने इनहेल एक्सहेल को फोकस कर पाएँ। इसलिए सीधे बैठ जाए एकदम। यहाँ से देखो, आप समझिए, धीरे धीरे पेट जैसे बाहर आएगा वैसे श्वास को अंदर लेना है। पेट फूल गया, आपने लंबा सांस अंदर लिया, पेट दबाया अंदर, सांस को बाहर। इस प्रकार आपको ब्रीदिंग करनी है। कितनी भी ब्रीदिंग करें आप, घंटा 2 घंटा कितना भी अभ्यास करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप पेट को फुलाते हुए जब श्वास लेंगे और पेट को दबाते हुए श्वास बाहर निकालेंगे, ये आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देगा। और जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा तो आपका संक्रमण अपने आप धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। दूसरा अभ्यास आपको वक्ष श्वसन करना है। वक्ष श्वसन, चेस्ट को फुलाते हुए इनहेल। अब ध्यान लगाएं, अब पेट का मूवमेंट ना करके आप चेस्ट को फुलाएंगे। जैसे आपको बैठना है आराम से बैठ जाएं, ऐसे बैठना है ऐसे बैठ जाएं, जैसे आपको अच्छा लग रहा है बैठना। यहाँ से ब्रीदिंग करनी है चेस्ट को फुलाते हुए। आंख बंद करें, लंबा सांस लिया, चेस्ट का फुलाव हो गया, ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर गई, सांस खाली करें।
इस प्रकार आपको दोनों अभ्यासों में गहरी सांस भरनी है और गहरी निकालनी है। ये ध्यान रहे, ज़्यादा पैनिक होके अभ्यास नहीं करना, एकदम रिलैक्स होके उसी प्रकार अभ्यास करना है। जैसे आपको बैठना वैसे बैठ के करें, ठीक है। ये दो तरह के अभ्यास बैठ के अभी आपको करने हैं। दूसरा, इन्हीं अभ्यासों को आप क्या करना है, आपको लेट के भी कराया जाता है। तो लेटने के बाद आपको केवल पेट वाला श्वास करना है, चेस्ट वाला अभी लेट के नहीं करना। उदर श्वसन जिसको बोलते हैं, वो देख लीजिए कैसे करना है आपको। आप सामान्य अवस्था में लेटे जाएं। लेटने के बाद आपको यहाँ ध्यान रखें, जब अभी लेटे तो आप सिर के नीचे तकिया नहीं लगाएंगे, एकदम स्पाइन और जो सिर की बोन है पीछे वाली गर्दन की बोन, ये एकदम सीधी होनी चाहिए। देख लीजिए, आपको आराम से बैठ जाना है, बैठ के और धीरे धीरे लेटना है, ठीक है। पैर आराम से खोल देना, हाथ यहाँ पे आप जमीन पे ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, आंखें बंद करें, बॉडी एकदम सीधी हो गई। यहाँ से धीरे धीरे पेट को फुलाते हुए श्वास लेना, पूरा डायफ्राम को फुलाए, पेट को फुला लिया, श्वास बाहर, लंबा इनहेल और लंबा एक्सहेल। इस प्रकार आपको ब्रीदिंग करनी है। आप चाहें तो यहाँ पे पैर को फोल्ड भी कर सकते हैं और हाथ को यहाँ पे रख सकते हैं, ऐसे भी श्वास ले सकते हैं। इस प्रकार आपको श्वास लेना है और श्वास बाहर निकालना है। दूसरा अभ्यास जो है वो आपको पहले ये समझ लीजिए, आपके लंग्स की जो पोजीशन है वो आपके बैक साइड में है। आगे आपके हार्ट वगैरह है, इधर लीवर है। फेफड़े का जो पोजीशन आपकी वो पीछे की तरफ है। तो जब आप लेट के पेट के बल लेट के अभ्यास करें तो आपका फेफड़े में थोड़ा अच्छा मूवमेंट आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे उस पोजीशन में पेट आपका फ्री रहना चाहिए, पेट पे किसी भी तरह का दबाव नहीं रहना चाहिए। जब उल्टे लेट के आप अभ्यास करेंगे तो बीच में आपको ये स्पेस खाली रखने के लिए तकिए की आवश्यकता पड़ेगी या किसी और सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो किस प्रकार आपको अभ्यास करना है देख लीजिए। आपको जो लेट के अभ्यास करना है उसको ध्यान रखें। आप तकिया अपनी पेट की पोजीशन के हिसाब से, मान लो आपका पेट ज़्यादा है तो आपको 3 तकिए, पेट कम है तो 2 लगा लें। तकिए की हाइट कितनी है वो अपने आप एडजस्ट करना। अभ्यास में आपको पेट को थोड़ा सा ऊपर रखना है, ठीक है। इसी हिसाब से देखो आप लेटे ऐसे लेट जाना, इस प्रकार। लेटने के बाद पेट आपका हवा में आ जाए ताकि आप डायफ्राम को फुलाएं तो आपका पेट जो है जमीन पे टच नहीं हो। इस प्रकार आपको लेट जाना है। अगर आपको आवश्यकता लगे कि पैरों में थोड़ा प्रेशर आ रहा है तो पैर को के नीचे तकिया मसल जो उपलब्ध हो वो ऐसे लगा सकते हैं ताकि पैरों में प्रेशर नहीं आए। क्योंकि आपको हर अभ्यास को एकदम रिलैक्स होकर करना है, पैनिक होकर अभ्यास नहीं करना है, ठीक है। समझ लीजिए, इस प्रकार आपको लेटना है और धीरे धीरे पेट को फुलाते हुए इनहेल, हाथ आपको अपनी मर्जी है जैसे लगे, जैसे आपको आराम लगता हो ऐसे रख, तो ऐसे लग लीजिए। इस प्रकार आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। आप चाहें तो आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी जो मुद्रा है बना सकते हैं, ऐसे भी आप इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा देर तक आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको लेट के अभ्यास करना है ताकि आप घंटा 2 घंटा जितनी देर आप ऐसे लेट के अभ्यास करें, लंबी सांस ले, लंबी निकालें ऐसे। उसके बाद में आपको अगले अभ्यास, पहले पेट के बल ऐसे लेट के करना, फिर उसके बाद में आपको साइड की करवट लेंगे। साइड की करवट लें तो बीच के तकिए सारे हटा देंगे और आप एक तकिया लेके इस प्रकार आपको लेट जाना है। इस प्रकार अगर आपका तकिया पतला है तो इस प्रकार 2 लगा लेते हैं ताकि यहाँ पे गर्दन में कोई प्रेशर नहीं आए। हाथ को फ्री रखेंगे, उसके बाद आपको बॉडी को एकदम रिलैक्स कर देंगे ऐसे। और इस प्रकार आपको श्वास इनहेल एक्सहेल करना है। आंख बंद कर लेंगे, पेट को फुलाते हुए इनहेल,
इस बार जितना भी आप अभ्यास करेंगे, पेट को फुलाते हुए सांस लें और पेट को अंदर लेते हुए सांस बाहर निकालें। उसके बाद दूसरी साइड करवट लेके यही अभ्यास करना है। इस प्रकार आपको पेट केवल लेट के राइट करवट और लेफ्ट करवट दोनों साइड में घंटा 1.5 घंटा, जब आप बेड पे हैं अगर, तो आपको लेटना तो ही। इस प्रकार आप लेट के डीप ब्रीदिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेट को फुलाएं और एक्सेल करें। इस प्रकार आपको ये अभ्यास करना है। जो लोग इस सिचुएशन में हैं कि आराम से बैठ के थोड़ा अभ्यास करने की स्थिति में है, बेड के ऊपर ज़्यादा नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना है, दोनों हाथ को इस प्रकार क्रॉस करके कुछ देर आपको ऐसे अभ्यास करना है। आंख बंद करें और गहरी सांस, इनहेल एक्सेल, ये चेस्ट को फुलाते हुए सांस लेना है। इससे आपके फेफड़ों की पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे ही आपका हाथ ऊपर उठता है तो लंग्स पूरा ओपन हो जाता है और ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर एंटर हो पाती है। इस प्रकार भी अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अगर हाथों में दर्द होने लग जाए तो वापस आपको बीच में ब्रेक लेना है, आराम से रिलैक्स हों। इस प्रकार भी अभ्यास आप कर सकते हैं। अगला अभ्यास आपको, क्योंकि इस समय आपको मेंटल रिलैक्स नहीं रहता है, जब आप संक्रमण में हैं तो अनावश्यक आपकी बातें बहुत सारी दिमाग में, इसलिए आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम अर्थात नाड़ी शुद्धि का अभ्यास भी करना है। उसमें आप आराम से बैठ जाएं, एक हाथ की ये मुद्रा बनाइए, दूसरे हाथ की आपको श्वास आपको एक साइड से, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे इनहेल करना है। पूरा जितना लंबा सांस ले सकते लें। उसके बाद लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल कर दें। पूरी श्वास को बाहर निकालें। उसके बाद वापस राइट से इनहेल करना है, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। ये आपकी एक आवृत्ति पूरी हुई। ऐसे अभ्यास आपको 10 मिनट 15 मिनट जितना आपको समय मिले आराम से इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। ये ध्यान रहे आपको जोर जोर से श्वासों को खींचना नहीं है, जबरदस्ती श्वास को अंदर जोर लगा के नहीं खींचना है। बहुत ही रिलैक्स होकर आपको इनहेल एक्सेल करना है, बहुत धीरे धीरे। किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं आए। श्वास कोई आवश्यकता नहीं है कि बहुत जोर लगा के लेना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है वैसा ही आपको अभ्यास लेना है। ठीक है। अगला अभ्यास आपको जो इस स्थिति में है कि कुछ आसन के साथ में अगर कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, लेट के मत्स्य आसन के अंदर ब्रीदिंग करनी है। मत्स्य आसन देख लीजिए, कई तरह से होता है, जो आपको सूट होता है वैसे करना है। बॉडी को एकदम सीधा करके लेट जाना है। ठीक है। दोनों हाथ को या तो हिप्स के नीचे लगा लें, ऐसे कोहनी का सपोर्ट लेके धीरे धीरे आपको चेस्ट को ऊंचा उठाना है और आपको सिर के पीछे वाले को लगा देना। सिर का पीछे का हिस्सा जमीन पे रख गया। यहाँ पे आपका चेस्ट पूरा ओपन हो गया। यहाँ पे अच्छी गहरी सांस इनहेल और गहरी एक्सेल। उसके बाद धीरे धीरे आपको आराम से रिलैक्स हो जाना है। एक ये अभ्यास भी आपको करना है। दूसरा अभ्यास मकर आसन, आराम से पैरों को सीधा करके एकदम ढीला छोड़ देना है। कोहनी पे आपको थोड़ा गैप रख के ठोड़ी को लगा देंगे। यहाँ पे देखो आपका पेट आपका फ्री हो गया, तो यहाँ पे भी आपको डायफ्राम पे अच्छा इनहेल एक्सेल करना। इससे आपका चेस्ट भी ओपन है, डायफ्राम भी फ्री है। आप लंबा इनहेल एक्सेल करिए। इस प्रकार आपको इनहेल एक्सेल करना है। अगला अभ्यास आपको शशांक का आसन करना। इसमें आपको क्या करना है, अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आप ऐसे बैठ सकते हैं, बैठ जाएंगे। आपको हाथ सीधा करके ठोड़ी और चेस्ट को जमीन पे लगा देना है और पेट थोड़ा सा उठा लेना है। यहाँ पे आपको पेट अभी टच नहीं करना। इस प्रकार आपको मुद्रा बना लेनी है।
यहाँ पे आपका चेस्ट भी ओपन है और पेट आपका ऊपर है, तो डायफ्राम पे अच्छा दबाव आ जाएगा। और धीरे धीरे उसके बाद रिलैक्स। किसी भी आसन के अभ्यास को आप करें, जितना सहजता के साथ अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा गुणकारी रहेगा। ठीक है, अगले अभ्यास मेंटल रिलैक्स के लिए आपको ओमकार के उच्चारण करने हैं। आराम से बैठेंगे आप लोग, उसके बाद धीरे धीरे लंबा सांस इनहेल करना है चेस्ट के अंदर और ओम के उच्चारण करना है, मुंह से उच्चारण करना है। ठीक है, एक बार मैं करके दिखाता हूँ, देखिए। लंबा इनहेल करना है पहले, जो भी आपकी श्वास की प्रक्रिया है, जितना आप लंबा ले पाते हैं उसमें 75% इस प्रकार का उच्चारण करना है, 25% कंठ से वाइब्रेशन करते हुए ब्रेन में मैं की ध्वनि को गुंजन देना है। ये आपके मेंटल रिलैक्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। कुछ अभ्यास ब्राह्मरी प्राणायाम के हैं, वो भी आप बहुत सरल अभ्यास करना है। समझ लीजिए, पहली जो उंगली है इससे आपको देख लीजिए, आप पहली उंगली से कान के पास में ये छोटी स्किन होती है जो बाहर निकली है, इसके ऊपर आपको दबाना है ऐसे। इस उंगली से आपको इसको दबाना है, बाकी आपको कोई आंख पे हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से ऐसे बैठ जाएं सीधे, जिस भी आसन में आपको बैठना है आंखें बंद कर लीजिए और इस पहली तर्जनी उंगली से इस वाली स्किन को दबाना, इससे आपका कान पूरा बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद में लंबा आपको इनहेल करना है, लंबा सांस भरना है और मुंह बंद रखते हुए कंठ से आपको मैं की आवाज़ को, जैसे भंवरे की आवाज़ निकलती है वैसे आपको गुंजन करना है और पूरे ब्रेन के अंदर एक वाइब्रेशन देना है। ठीक है, देख लीजिए कैसे करते हैं। इस प्रकार आपको बैठना है। इस प्रकार के अभ्यास आपको करने हैं। यौगिक क्रियाओं में बहुत सारे ऐसे अभ्यास हैं जितने आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। ये अभी जो एक सामान्य प्रक्रिया बताई है श्वास लेने की, जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से अभ्यास करना है। गंभीर हैं उनको गंभीरता के हिसाब से बताया गया है। जो अपने यौगिक की क्रियाओं के साथ में कर सकते हैं, आसन के साथ में कर सकते हैं, वो आसन के साथ में कर सकते हैं। ठीक है, सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना, सभी लोग जल्दी स्वस्थ हों, ऐसी कामना के साथ प्रणाम।